नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम हिंदी विषय में इकाई नंबर 8 माँ कह एक कहानी पढ़ेंगे। इसका साहित्य प्रकार कविता और कविता भी संवाद स्वरूप है। इसके कवि श्री मैथिली शरण गुप्त, उनका जन्म स्थान चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। जन्म तिथि सन 1886, मृत्यु तिथि सन 1964। मुख्य कृतियां सांकेत महाकाव्य, यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती, जयद्रथ वध आदि काव्य संग्रह है। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली है। विशेषता में अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समझ एवं प्रस्तुतिकरण का प्रयास उन्होंने किया है। इस काव्य को समझने से पहले हम काव्य को सुनेंगे और उसके बाद इस काव्य को समझने का प्रयास करेंगे। माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या? तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेती, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था यहाँ रानी। माँ कह एक कहानी। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग सुमधुर स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, विद्ध होकर खरशर से हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी। आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग पक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय करे इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसकी, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्या अन्य उसे न उबारे,
रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। विद्यार्थी मित्र, आपने जो कविता सुनी उस कविता में गौतम बुद्ध के जीवन प्रसंग की बात कही गई है कि जिसमें गौतम बुद्ध के जो पुत्र है राहुल, वह अपनी मां से यशोधरा से कहानी सुनने की जिद करते हैं और मां यशोधरा उन्हें कहानी सुनाती है और वह उन्हें गौतम बुद्ध की कहानी सुनाती है, क्योंकि यशोधरा भी राहुल के जीवन में भगवान गौतम बुद्ध के जैसे ही जीव दया, पशु प्रेम, अन्य के प्रति आदर भाव जैसे गुण देखना चाहती थी। अब हम आगे काव्य को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मां, कह एक कहानी। बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कि राहुल जो है वह अपनी मां से कहता है कि मां, मुझे आपसे एक कहानी सुननी है। और यशोधरा प्रति उत्तर देते हुए राहुल से कहती है कि बेटा, क्या आपने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? क्यों ऐसा? क्योंकि बच्चों को ज्यादातर कहानियां घर के बड़े बुजुर्गों से सुनने को मिलती है, इसीलिए यहाँ पर यशोधरा कहती है कि क्या बेटा, आपने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कहती है मुझसे यह चेटी, चेटी यानी कि दासी, कि यह दासी मुझसे यह कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। यशोधरा का प्रति उत्तर देते हुए राहुल कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरी नानी नहीं हो, मगर यह दासी कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। मां, कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? मां, कह एक कहानी। कि आगे राहुल कहते हैं कि मां, तुम लेटे लेटे मुझे कहानी सुनाओ, राजा या रानी की? मां, कह एक कहानी। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मन मानी। जहां सुरभि मन मानी, हाँ मां, यही कहानी। आगे यशोधरा राहुल को समझाते हुए कि तू है हठी, हठी यानी कि जिद्दी, मानधन यानी कि पुत्र, तू बड़ा ही जिद्दी मेरा पुत्र है। सुन उपवन यानी कि एक दिन उपवन में, बगीचे में, उद्यान में बड़े सवेरे, तात, तात यानी कि पिता, भ्रमण यानी कि घूमना, करते थे तेरे, जहां सुरभि, सुरभि यानी कि खुशबू, मन माने यानी मन पसंद। कि आगे यशोधरा कहती है कि तू मेरा बेटा बड़ा ही जिद्दी है। ठीक है, सुन। एक दिन बड़े सवेरे उपवन में तुम्हारे जो पिताजी थे वह भ्रमण करते थे और वहां खुशबू भी बहुत ही
मन भावनी थी। जहां सुर भी मन भावनी, हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। कहानी की जो कविता है उसे आगे समझने का प्रयास करेंगे। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ, यही कहानी। यशोधरा राहुल को आगे कहानी सुनाती है और कहती है कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, कि जहां पर तुम्हारे तात यानी कि पिताजी भ्रमण कर रहे थे, उस उद्यान में वर्ण वर्ण के यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग रंगों के फूल यानी कि पुष्प खिले हुए थे। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे और उन फूलों पर ओश की बूंदें पड़ी हुई थी, गिरी हुई थी। झलमल यानी कि चमकना, झलमल का अर्थ होता है चमकना, कि जब सुबह सुबह हम प्रकृति को देखते हैं और खासकर ठंडी की मौसमों में, तो ओस की बूंदें हमें गिरी हुई दिखाई देती है। तो जहां पर राहुल के पिताजी भ्रमण कर रहे थे, वहां पर फूलों पर ओस की बूंदें गिरी हुई थी, चमक रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। और जैसे ही हवा का एक हल्का झोंका आता था, तो वह ओस की जो बूंदें थी वह हिलमिल रही थी, हिलती थी, मानो पानी लहरा रहा हो। लहराता था पानी। हाँ हाँ, यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा विद्ध होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। कि आगे यशोधरा राहुल को कहानी सुनाती है कि गाते थे खग कल कल स्वर में, के बड़े सवेरे सुबह सुबह खग यानी कि पक्षी कलकल स्वर में गीत गाते थे। उसी समय सहसा यानी कि अचानक एक हंस आकाश की ओर से धरती पर नीचे गिर रहा था। गिरा, और किस हाल में गिरा? तो वह बिंधा हुआ था, वह घायल था। बिंद यानी कि बिंधा हुआ, घायल होकर वह गिरा था। और किससे घायल होकर? सर यानी कि बाण, बाणों से घायल होकर वह धरती की ओर गिरा हुआ था। हुई पक्ष की हानि, और इसीलिए पक्ष यानी कि पंख, उसके पंखों में हानि हुई थी। उसके पंख जो थे वह घायल हो चुके थे। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। माँ, ये तो बहुत ही करुणा भरी, दया भरी कहानी है। हाँ, मुझे यही कहानी सुननी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेट आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। कि चौंक उन्होंने उसे उठाया, चौंकना यानी कि अचानक, सहसा जब वह खग गिरा था, तो तुम्हारे जो पिताजी थे वह चौंक उठे और वह उस खग के पास गए और उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। और जैसे ही तुम्हारे पिताजी ने उसे उठाया, मानो उस खग को, उस हंस को नया जन्म मिल गया हो। इतने में आखेट आया, आखेट यानी कि शिकारी, कि जब तुम्हारे पिता उस हंस को
गोद में उठाकर सहला रहे थे, उसी समय एक आखेट आया, शिकारी आया। लक्ष्य सिद्धि की मानी, लक्ष्य सिद्धि की मानना यानी कि लक्ष्य यानी कि निशाना, अपने निशाने पर वह गर्व कर रहा था। लक्ष्य सिद्ध की मानी, वह गर्व कर रहा था। कोमल कठिन कहानी, कि यह कहानी तो बड़ी ही कोमल और कठिन लगती है। हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, कि जो आखेटक आया हुआ था, जो शिकारी आया हुआ था, उसने आहत यानी कि घायल, आहत यानी कि घायल पक्षी को मांगा, किंतु तुम्हारे जो पिताजी थे वह उसके रक्षक थे। तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी, यानी कि जब तुम्हारे पिताजी ने उस हंस को देने के लिए मना कर दिया, तब वह खगभक्षी शिकारी हठ करने लगा, हठ यानी कि जिद करने लगा। अब बढ़ चली कहानी, कि हठ करने वाले। हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। हुआ विवाद सहृदय निर्दय में, उभयग्राही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी, कि आगे यशोधरा कहती है कि जब तुम्हारे पिता ने उस घायल हंस को देने के लिए मना कर दिया, तब उस खगभक्षी आखेटक जो था, उसने भी अपनी जिद पकड़ ली उस हंस को पाने के लिए। उस समय वाद विवाद हुआ। किसमें वाद विवाद हुआ? सहृदय और निर्दयी व्यक्ति में वाद विवाद हुआ। और इस विषय पर जब चर्चा हुई तो बात गई न्यायालय में, और यह बात सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी, यानी कि जब सबको पता चल गया तो चारों ओर यह बात फैलने लगी। व्यापक यानी चारों ओर फैलने लगी यह बात। हाँ हाँ माँ, यही कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कि आगे यशोधरा राहुल से कहती है कि अगर तुम्हें यह न्याय करना हो तो तुम किस प्रकार न्याय करोगे, तुम क्या न्याय दोगे। यह प्रश्न न्याय की बात बताने से पहले यशोधरा राहुल से पूछती है। क्यों? क्योंकि वह भी राहुल के अंदर उनके पिता के समान गुण देखना चाहती थी। इसलिए वह राहुल से कहती है कि राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कि न्याय किसका पक्ष लेगा यहाँ पर। कह दे निर्भय, निर्भय यानी कि डरे बिना तो यह कह दे मैं सुन लूं तेरी बानी, के मैं तुम्हारी बात सुनना चाहती हूँ। तब राहुल कहता माँ मेरी क्या बानी, माँ मैं कैसे निर्णय दे सकता हूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य ना उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी।
तूने सुनी कहानी। कि आगे यशोधरा कहती है कि तू मुझे बता दे कि अगर तुम कैसे न्याय करोगे। तो राहुल कहता है कि मैं कैसे बताऊं, मैं तो कहानी सुन रहा हूं। फिर भी राहुल अपनी मां को प्रत्युत्तर देता है और कहता है कि कोई निरपराध को मारे, निरपराध यानी कि किसी ने अपराध नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को अगर कोई मारता है तो अन्य हृदय लोग हैं, वह क्यों ना उसे सहायता करे। रक्षक पर भक्षक को वारे, कि एक रक्षक को भक्षक पर भारी होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्याय जो है वह दया का दानी है, दान करने वाला है। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। कि तुम्हारा जो प्रत्युत्तर है यह सुनकर मुझे लगा कि तुमने सही मायने में इस कहानी को सुना है।